तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी तोकुगावा के घर पे होता है और वही तोकुगावा उसे बताता है कि अभी अभी हानायामा और यूजिरो की फाइट हुई है और यूजिरो उस फाइट को जीत चुका है। तो अब बाकी कहता है आपकी बातों से लग रहा है कि वो फाइट बहुत ही जोरदार हुई होंगी, मुझे भी वो फाइट देखनी थी। जिस पे तोकुगावा कहता है हाँ तुम सही हो, वो फाइट सच में बहुत ही जोरदार थी। मैंने पहली बार हानायामा को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए देखा और वही हानायामा ने योजिरो के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया था। उसकी ताकत देख के मुझे लग रहा था कि वो इस लड़ाई को जीत सकता है, क्योंकि उसके पंच में इतनी ज्यादा ताकत थी। अगर वो किसी आम इंसान को मारता तो वो अभी तक कोमा में चले गया होता। मगर तभी मैंने देखा कि योजिरो ने अपने बाएं हाथ को बाहर निकाल के हानायामा के चेहरे को पकड़ लिया। तो अब आगे का सीन तोकुगावा बाकी को एक लैपटॉप पे दिखाता है। तो तोकुगावा बताता है ये उस समय का सीन है जब यूजिरो हन्मा ने हानायामा को इस शॉप के अंदर फेंका था। हम देखते कि हानायामा फुल स्पीड में आके इस शॉप के अंदर गिर जाता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है। तो वही तोकुगावा बताता है मुझे हानायामा को देख के लग रहा था कि उसकी बोरियत दूर हो चुकी है, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पे एक हल्के से स्माइल दिखाई दे रही थी और इसी के बाद हानायामा भी वहीं पे ही बेहोश हो गया था। तो अब इसके बाद बाकी तोकुगावा से पूछता है तुम मुझे वो बात क्यों नहीं बता रहे जो मैं जानना चाहता हूँ। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वही हम बाकी को बहुत ही एक्साइट होते हुए देखते हैं और वही वो कहता है बाजू के कमरे में जो पर्सन है तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। जिस पे तोकुगावा बताता है हमारे बाजू में जो कमरे में पर्सन है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बाकी तुम भी ये समझ सकते हो कि वो कोई आम पर्सन नहीं है। वही फिर बाकी तोकुगावा से कहता है तोकुगावा आप मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, क्या वो कोई बहुत ही खतरनाक पर्सन है या फिर वो एक आदि मानव है या फिर वहाँ पे बहुत ही सारे ताकतवर लोग हैं उस दरवाजे के पीछे जो भी है, क्या वो मुझे मारना चाहता है। पर तोकुगावा अब फिक्र मत कीजिए, मैं यूजिरो हन्मा का बेटा हूँ, जिस वजह से वो पर्सन मुझे कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप अभी उससे मिला ही दीजिए। तो बाकी की ये बातें सुन के तोकुगावा कहता है तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम उस पर्सन की ताकत को महसूस कर पा रहे हो। जिस पे बाकी कहता है हाँ मैं उस दरवाजे के पीछे बहुत ही ताकतवर से एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे ये बात भी नहीं समझ रही कि उस पर्सन के बारे में सोच के मेरा खून क्यों खोल रहा है और मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है। पर तभी हम बाकी के पीछे एक पर्सन को देखते हैं जिसे महसूस करके बाकी एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर वही वो पर्सन बाकी के अटैक से बच जाता है। फिर जैसे बाकी उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन होता है मियामोटो मुसाशी। जिसके बाद जब बाकी मुसाशी को देखता है तो वो कहता है कि ये पर्सन कौन है। फिर तभी उसे एक इमेजिनरी सीन दिखाई देता है कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो किसी न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं है। और वही मुसाशी जब बाकी के अंदर देखता है तो उसे कई सारा खाना दिखाई देता है। इसका मतलब बाकी कई सारी टेक्निकों से बना हुआ है। अब वही मुसाशी बाकी से कहता है तुम बहुत ही ताकतवर लड़के हो, तुमने अपने बॉडी के ऊपर बहुत ही ट्रेनिंग करके उसे बहुत ही ताकतवर बनाया है, क्या तुम एक निंजा या फिर सिनोबी हो। तो वही तोकुगावा बाकी से पूछता है बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें इस पर्सन को देख के कैसे फीलिंग आ रही है, तुम जैसा सोच रहे हो ये वही पर्सन है। तो तोकुगावा की ये बात सुन के बाकी कहता है हाँ मैं ये समझ चुका हूँ, मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।